अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अहमद और आप देख रहे हैं आदिल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रिया के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया ऑस्ट्रिया भी कहते हैं, बड़े आज़म यूरोप के वस्त में वाक़या खुश्की से घिरा हुआ एक मुल्क है। इसकी कुल आबादी 83 लाख है। इसके शुमाल में जर्मनी और चेक रिपब्लिक, मशरक में स्लोवाकिया और हंगरी, जनूब में सल्वानिया और इटली, जबकि मगरब में स्विट्जरलैंड वाक़या है। ऑस्ट्रिया का कुल रकबा 83,872 मुरब्बा किलोमीटर है। ऑस्ट्रिया की सरजमीन बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ एल्प्स पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। मुल्क का 32% रकबा सतह समंदर से 500 मीटर से कम बुलंद है। इसका बुलंद तरीन मकाम 3,797 मीटर बुलंद है। आबादी की अक्सरियत जर्मन जबान बोलती है और इसे मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। दीगर मुकामी ज़बानों में क्रोशियन, हंगरी और स्लोवीन शामिल हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना है, करेंसी यूरो है, ट्रैफिक सिमत दाएं जानब, डोमेन .at और इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +43 है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की बुनियादें रोमन दौर से मिलती हैं, जबकि 15 कबल मसीह में सेल्टिक सल्तनत पर रोमनों ने कब्जा किया तो इसे एक सूबा बना दिया। पहली सदी ईस्वी में यह सारा इलाका आज के ऑस्ट्रिया के ज्यादातर हिस्सों पर मुश्तमिल था। 788 ईस्वी में यहाँ मसीहत मुतारफ कराई गई। हिब्सबर्ग शहनशाहियत के दौरान ऑस्ट्रिया को यूरोप की बड़ी ताकतों में से एक शुमार किया जाने लगा। 1867 में ऑस्ट्रियन सल्तनत की जगह ऑस्ट्रिया हंगरी ने ले ली। पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर 1918 ईस्वी में ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत का ज़वाल हुआ। 1919 ईस्वी में पहली ऑस्ट्रियन जमहूरिया कायम हुई। 1938 ईस्वी में नाजी जर्मनी ने इस पर कब्जा करके अपने अंदर शामिल कर लिया। ये कब्जा दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम यानी 1945 ईस्वी तक जारी रहा, जिसके बाद ऑस्ट्रिया पर इत्तेहादियों का कब्जा हो गया और इन्होंने ऑस्ट्रिया की खुद मुख्तार जमहूरी हैसियत बहाल कर दी। दोस्तों, इसी साल ऑस्ट्रिया की पार्लिमान ने एक ऐलान जारी किया जिसके तहत ऑस्ट्रिया को मुस्तकिल तौर पर गैर जानिबदार मुल्क करार दे दिया गया। दोस्तों, आज ऑस्ट्रिया पार्लिमानी जमहूरिया है जिसमें 9 वफाकी रियासतें शामिल है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर वियना है, जिसकी आबादी 16 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक माना जाता है और फी कस आमदनी 43,723 डॉलर सालाना है। ऑस्ट्रिया में मेयार जिंदगी बहुत बुलंद है और 2010 ईस्वी में इसे दुनिया भर में इंसानी तरक्की के अशारिया के मुताबिक 25वें दर्जा पर रखा गया है। ऑस्ट्रिया 1955 ईस्वी से अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है। 1995 ईस्वी में ये यूरोपीय यूनियन का रुकन बना। 1995 ईस्वी में ही ऑस्ट्रिया ने शेंजन मुआहदे पर दस्तखत किए और 1999 ईस्वी में यूरो को अपना लिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की पार्लिमान वियना में है और यह शहर मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर भी है। 1920 ईस्वी के आइन के मुताबिक ऑस्ट्रिया वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत है। रियासती सरबराह वफाकी सदर होता है जिसे बराह रास्त मुंतखब किया जाता है। हुकूमत को सदारती हुक्म या अदम एतमाद के वोट के बाद खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, 1955 के ऑस्ट्रिया के रियासती माहदे के तहत दूसरी जंग अजीम के बाद इत्तेहादियों के कब्जे के खात्मे और आज़ाद ऑस्ट्रिया के क़याम की राह हमवार हुई। 26 अक्टूबर 1955 को वफाकी असम्बली ने आईनी शक मंजूर की, जिसके तहत ऑस्ट्रिया ने अपनी मर्जी से खुद को मुस्तकिल बुनियादों पर गैर जानिबदार करार दे दिया। इसी कानून की दूसरी शक के तहत ऑस्ट्रिया मुस्तकबिल में किसी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा और न ही इसकी सरजमीन पर किसी दूसरे मुल्क का फौजी अड्डा बनाया जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की मुसल्लह फौज की अफरादी कुव्वत का ज्यादातर इन्हिसार लाजमी फौजी तरबियत पर है। 18 साल की उम्र के हर सेहतमंद मर्द पर 6 माह की फौजी खिदमत लाजमी है। इसके बाद 8 साल तक इन्हें रिजर्व फौजी के तौर पर रखा जाता है। 16 साल की उम्र के हर लड़के और लड़की को फौजी तरबियत में हिस्सा लेने की इजाजत होती है। तहम अगर कोई शख्स लाजमी फौजी तरबियत हासिल ना करना चाहे तो इसे इसके बदले 9 माह की दफ्तरी खिदमत सर अंजाम देनी होती है। 1998 से रजाकार लड़कियों को बाकायदा फौज में शामिल किया जाने लगा है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की मुसल्लह फौज दरअसल मुश्तरका फौज है जिनमें बड़ी फौज, हवाई फौज, बैनुल अक़वामी मिशन और खुसूसी दस्ते शामिल हैं। चूंकि ऑस्ट्रिया हर तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, इसीलिए इसकी बहरी फौज नहीं है। दोस्तों, एक हैरानगी की बात यह है कि 2004 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई फौज में कुल 45,000 फौजी थे, जिनमें निफ्स तादाद रजाकारों की थी। ऑस्ट्रिया अपने कुल बजट का 0.9% हिस्सा अपने दिफा पर खर्च करता है। मुल्की सदर को मसल्लह फौज के अलामती सरबराह की हैसियत मिली हुई है। हकीकत में मसल्लह फौज की सरबराही वजीर दिफा के जिम्मे होती है। दोस्तों, वफाकी जमहूरिया की हैसियत से
ऑस्ट्रिया को 9 रियासतों में तकसीम किया गया है। ये रियासतें आगे मजीद जिलों और शहरों में मुनकसम होती हैं। जिलों को बल्दियों में तकसीम किया गया है। हर रियासत को मुल्क के अंदर रहते हुए किसी हद तक खुद मुख्तार फैसले करने की इजाजत होती है और सकाफत, सोशल केयर, नौजवानों और माहौल के तहफ़्फ़ुज़, शिकार, तमीरात वगैरह जैसे काम के लिए रियासत के पास इख्तियारात होते हैं। तहम इस बात पर बहस चल रही है कि आया एक इतना छोटा सा मुल्क 10 अलग अलग पार्लिमानों के काबिल है कि नहीं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया का ज्यादातर हिस्से का मौसम सर्द रहता है और इस पर मगरबी मरतूब हवाओं का असर रहता है। निफ्स से ज्यादा मुल्क पर एल्पस पहाड़ मौजूद हैं। दीगर इलाकों में निस्बतन कम बारिश होती है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की सर्दियाँ इंतहाई सर्द होती हैं और दर्जा हरारत में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गर्मियाँ गर्म तर होती हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 20 डिग्री से 37 डिग्री तक चला जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया को फी कस आमदनी के एतबार से दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क माना जाता है। यहाँ मेयार जिंदगी बहुत बुलंद है। 1980 ईस्वी की दहाई तक ऑस्ट्रिया की ज्यादातर बड़ी सनतें कौमिया ली गई थी, तहम आजकल इनकी दोबारा निजकारी की जा रही है। दोस्तों, तारीखी एतबार से ऑस्ट्रिया के तजारती रवाबत जर्मनी के साथ बहुत गहरे हैं। इसी वजह से जर्मन मईशत में होने वाली तब्दीलियों का असर अंदाज ऑस्ट्रिया पर बहुत गहरा होता है। तहम यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने के बाद ऑस्ट्रिया के तजारती रवाबत दीगर यूरोपीय रियासतों से बढ़ रहे हैं और जर्मनी पर इन्हिसार कम हुआ है। मजीद बड़ा यूरोपीय यूनियन के रुकन की हैसियत से बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। दोस्तों, 1972 में ऑस्ट्रिया में पहली बार एटमी तवानाई की मदद से बिजली पैदा करने के प्लांट की तमीर शुरू हुई। तहम बाद 1978 ईस्वी में एक नए कानून की रोह से ऑस्ट्रिया में एटमी तवानाई से बिजली के हसूल को रोक दिया गया। इस वक्त निफ्स से ज्यादा तवानाई आबी ज़राए से पैदा होती है। काबिल तजदीद ज़राए जैसा कि हवा, शमसी और हयातियाती ज़राए से चलने वाले पावर प्लांट दीगर ज़रूरियात को पूरा करते हैं। काबिल तजदीद ज़राए से कुल 62% तवानाई पैदा होती है, जबकि बाकी ज़रूरियात तेल और गैस से चलने वाले प्लांट पूरा करते हैं। दोस्तों, जनवरी 2009 में ऑस्ट्रिया की कुल आबादी 83,56,707 अफराद पर मुश्तमिल थी। दारुल हुकूमत वियना की आबादी 16 लाख से तजावज़ कर चुकी है। वियना के बाद गराज नामी शहर दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ 2,50,099 अफराद रहते हैं। तीसरा बड़ा शहर लिंज है, जहाँ 1,88,968 अफराद रहते हैं। साल्जबर्ग में 1,50,000, जबकि इंसब्रुक में 1,17,346 अफराद रहते हैं। दीगर तमाम शहरों की इनफरादी आबादी 1 लाख से कम है। दोस्तों, जर्मन जबान ऑस्ट्रिया की सरकारी जबान है और 88.6% अफराद जर्मन जबान ही बोलते हैं। तुर्की जबान 2.3%, सर्बियन जबान 2.2%, क्रोशियन 1.6%, हिंगरी 0.5%, बोस्नियन 0.4%, जबकि सल्वानीन जबान को 0.3% अफराद बोलते हैं। दोस्तों, मजहब की बात की जाए तो 20वीं सदी के इख्तिताम तक 74% आबादी का मजहब रोमन कैथोलिक था। 5% खुद को प्रोटेस्टेंट मानते हैं। ऑस्ट्रिया के ईसाइयों को कलीसा के लिए मखसूस मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। तकरीबन 12% अफराद खुद को लादीन मानते हैं। 2001 में दीगर अफराद में 3,40,000 अफराद खुद को मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रोहों के पैरोकार मानते हैं। इनकी अक्सरियत तुर्की, बोस्निया और हर्सगोविनिया से है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में इस्लाम 100 साल से सरकारी तौर पर एक तस्लीम शुदा मजहब है। इस वक्त ऑस्ट्रिया में तकरीबन 5 लाख मुसलमान आबाद हैं, जो मुल्क की कुल आबादी का 6% है। दारुल हुकूमत वियना में इस्लाम रोमन कैथोलिक्स के बाद दूसरा बड़ा मजहब है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की इस्लामी बरादरी के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 60,000 मुसलमान बच्चे मजहबी तालीम हासिल कर रहे हैं और ये तालीम जर्मन ज़बान में दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।